Team, your thoughts on that pitch, because there are cracks, there's grass, there is everything. It looks a very, very different pitch than Karachi की जो pitch हमने देखी है over the years. Batting इस पे अच्छी होती है, chase भी अच्छा होता है. पाकिस्तान ने यहाँ पे साउथ अफ्रीका के खिलाफ week and a half, 10 days ago, 350 chase किया बड़ी आसानी से 2 विकेटें गिरा के. So ये विकेट मुझे डिफरेंट लग रही है. क्रैक्स हमें यहाँ से बैठे नजर आ रहे हैं. वो डेल स्टेन ने एक्सप्लेन भी किया, क्रैक खुले हैं. आपने जैसे बताया कि यहाँ से लग रहा है कि तीसरे दिन की पर्थ की विकेट लग रही है. ऑस्ट्रेलियन की तरह की पिच लग रही है ये. क्योंकि अपने यहाँ इंडिया पाकिस्तान में जब क्रैक होते हैं तो इतने छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं. ये पूरे क्रैक लंबे से नजर आ रहे हैं, हार्ड लग रही है. और यू नो अनलाइक एन इंडियन और पाकिस्तानी पिच लुक्स ऑड. आई मीन यहाँ टीवी पे इतनी दूर से देखना यू नो पता नहीं एग्जैक्टली कैसी है, बट ये बात पक्की है कि जो हमने पहले मैच में देखा था उससे बिल्कुल अलग है. Yeah, it's a totally different pitch. Waqar, your thoughts on that pitch? And very similar. Overcast conditions as well. बादल windy. It seems little windy. So अगर तो ये cracks जो जिस तरह डेल स्टेन ने बताया कि it's like on that 6 to 8 meters line. So you know batters के लिए मुश्किल ज़रूर होगी मेरा ख्याल है. नया बॉल मुश्किल होगा. मुझे लग रहा है कि हाँ ड्राई लग रही है, थोड़ा क्रैक्स खुले ज़रूर लग रहे हैं. मुझे जो कलर से दिखा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा मॉइस्चर भी इसमें लग रहा है क्योंकि ग्रीन भी है. सो इट्स बिट फॉर एवरीवन आई गेस. Yep, and we just showed you the screenshot of the stadium. Overcast conditions, Nikhil. See, वो पिच देखने से पहले आई थॉट कि अफगानिस्तान की ताकत देखे अगर वो टॉस जीते बैटिंग करते जो उनकी बॉलिंग है. पिछले मैच में देखा कोई ड्यू नहीं है, लेकिन ओवरकास्ट और अगर हल्की सी भी ड्यू है देन the parameters of your decision then change. Then whichever captain wins the toss, आप पहले जाके bowling करें. जो आधा घंटा 40 मिनट की जो भी freshness है, you'd want to utilize that sort of freshness as well. So there's Wasim really no express pace available to Afghanistan, and you know they do have. I mean, Farooqi bowls very well with the new ball, but there's no express pace. Coming back to the pitch. Sorry to cut your question. Average first inning score is Jadoo 310 on this square, not in this particular pitch, but generally. So, but this doesn't look like 310, 320 pitch to me. Maybe we are wrong. We're sitting miles miles away from the pitch, but grass, cracks, and नया ball ने तो definitely होगा. हवा जब कराची से चलती है. Yeah, मुझे live images coming in now. Look at that. Look at the cracks at Waqar visible even from out here. From far, yeah. मुझे ऐसा लगता है कि ओवरनाइट चीज़ें बदली हैं यहाँ पर, क्योंकि पिछले मैच में क्योंकि स्पिन ज़्यादा हो रहा था तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ग्राउंड स्टाफ को कहा गया है कि यार ये तो आईसीसी के पास है ना. अब तो आईसीसी भी कह सकता है ना ग्राउंड स्टाफ को, ऐसा नहीं है कि आईसीसी नहीं कह सकता. तो ये इसीलिए मुझे लग रहा है ये ग्रीन जो छोड़ा है, हालांकि घास काटा है. पिछले अगर एक आप जोनाथन ट्रॉट जो पिच पे घूम रहा था 2 दिन पहले, वो तो पूरी ग्रासी पिच थी, तो इन्होंने घास ज़रूर काटा है. लेकिन मैंने ऑफ कोर्स इतने बड़े बड़े क्रैक्स कराची में पहले और लास्ट जो 5 मैच कराची में हुए उनके स्कोर हैं 320, 242, 352, 299 और 334. Yeah. बड़े रन बनते हैं भाई. It generally, traditionally, is considered to be a place where you get a lot of runs. But this pitch has left everybody surprised. जहाँ पे बनने चाहिए थे पिछले मैच में बने नहीं साढ़े को. नहीं साढ़े को नहीं बनते ना, बाकी से सबसे बनते हैं. तो पीछे ही जाएगी यार. आगे चलो, आगे चले, पीछे को छोड़े, बाकी की तरफ. और ये क्रैक भी मतलब एक लैटरल हो ना तो वो मिस करने के चांस होते हैं. ये तो सिर्फ लंबाई में क्रैक है. हाँ, ये क्रैक्स तो कहीं ना कहीं किसी भी लेंथ पे गिरे कि क्या, बिकॉज ड्राई हो तो क्रैक आएंगे ना, रोल किए जाओ, ड्राई भी हो, फिर पानी दो. सो इट्स क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड. बड़ा इम्पॉसिबल है पाकिस्तानी अपनी सब कॉर्डिनेट पिचेस पे इस तरह क्रैक देखना. सामने कभी नजर नहीं आया जब आज आ गए. राइट देयर. अभी हम ये पिच के बारे में बात कर रहे थे, थोड़ी और इसके ऊपर गुफ्तगू हुई है हमारी इन द ब्रेक, एंड यू गाइस सेड दैट the cracks can only happen if it's a really hard deck, if it's a really hard surface. soft wicket cracks नहीं आ सकते. Cracks नहीं आ सकते. इस तरह लंबे वाले. So ये जड्डू बता रहा था कि हमारे उनमें ना स्क्वायर वाले क्रैक होते हैं, छोटे. तो ये पूरे लंबे हैं जो कि बिल्कुल अगर बॉल लग के इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, बैट ऑस्ट्रेलियन टाइप है. जब ऑस्ट्रेलिया में पिचेस हार्ड होती है ना, तो वहाँ की धूप भी जरा तगड़ी होती है. तो जब वो धूप लगती है तो क्रैक खुलता है, तो फिर उस तरह खुलता है बड़ा. वो छोटे ब्लॉक्स नहीं बनते, ये ब्लॉक बड़े बड़े ब्लॉक बनते हैं. बीच में गिरेगा तो आई डोंट थिंक विल मच ऑफ एन इशू.
लेकिन उस क्रैक में अगर गेंद गिरा आई थिंक वो ट्रबल जरूर Yeah, it's a very odd looking pitch though for Karachi. Yeah, it is. But आप कह रहे हैं कि क्रैक पे नहीं लगेगा गेंद तो ठीक आएगा, लेकिन क्रैक में लगा तो it'll do something. But there are a lot of cracks here. I mean, it's very hardly unlikely that you will miss a crack basically. अगर ये दोनों कह रहे हैं कराची की विकेट ऐसी कभी नहीं देखी, हमें तो जाने भी नहीं देते आप वहाँ, तो हम कहाँ से बताएं कैसी होगी? यार आप मिस्टेक है, हम आपको जाने नहीं देते। हम तो आपको बुला के थक गए कि आप लोग आए पाकिस्तान में आके खेलें, उन पिचों को देखें, उधर शो करें, उधर सब कुछ करें। मेरे को तो जिस दिन बुलाते हो मैं पहुंच जाता हूँ। नहीं तो ये है अलग पिच, अपने यहाँ ऐसी होती नहीं है, बहुत कम देखने को मिलती है ऐसी। तो मुझे तो लगता है हार्ड होगी, मैं बिल्कुल विकी के साथ हूँ कि अगर हार्ड ना हो तो ये लाइनें हो ही नहीं सकती। So if it's a hard pitch, if it is what we think it is, then Nikhil, who has the advantage here right now? See, the South African pace bowlers, of course, because that sort of express pace, Kagiso Rabada, the extra bit of bounce, वो बड़ा फर्क पड़ेगा। बट मुझे फिर और इंटरेस्टिंग लगता है कि अगर हार्ड विकेट होती है ना तो एक रिस्ट स्पिनर को भी फायदा देके जाएगी। राशिद खान का बॉल जिस पेस से ऑफ द विकेट आएगा, अगर उनको आप हाथ से नहीं रीड करेंगे और वो स्टंप्स को अटैक करेंगे तो उनके वो 10 ओवर साथ में नूर उधर से वो प्रेशर डालेगा, सो वो 20 ओवर बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। बट अब ये भी आएगा निखिल साउथ अफ्रीका पे, बिकॉज ऐसी विकेट पे अफगानिस्तान के खिलाफ 30 ओवर तो स्पिन करेंगे मिडिल में, ऑलमोस्ट भी 10 ना करे 5-6 तो करेगा ही, तो चेज करना मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ अगर वो पहले बॉलिंग करेंगे यहाँ पे, बिकॉज विकेट पे थोड़ी नमी है, एक अनइवन बाउंस है, तो सेकंड इनिंग में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा चेज करना भी। सो इट्स अ काइंड ऑफ अ डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर साउथ अफ्रीका। आई थिंक, आई मीन साउथ अफ्रीका या साउथ अफ्रीका, आई थिंक साउथ अफ्रीका probably would be more at home because this kind of wicket कि उनको बाउंस की आदत होती है, क्रैक्स जो हम ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका में भी जोबर्ग में ऐसे देखने को मिलती है। But there you have it, South Africa winning the toss and have elected to bat first. Good decision, Ajay. I think good decision because एक तो विकेट का पता नहीं है, वहाँ पे भी हम सुन रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की बातें हो रही हैं, और मैं मानता हूँ कि शाम को जो ये ग्राउंड्स होते हैं जो समुंदर के पास वाले हैं, मुंबई हो, कराची हो, फास्ट बॉलर्स डू इट बेटर, बट शुरू में ना गेंद हवा में भी हिलता है शाम को। दोपहर को अब आप 1:30 बजे 2 बजे गर्मी में ओवरकास्ट जरूर है, बट वो कितनी देर रहेगा नहीं पता होता। शाम को पक्का है कि वो जो शाम को ठंडी हवा कराची में हवा चलती है तो वो गेंद हिलता है, तो बैटिंग फर्स्ट फॉर मी इज ऑलवेज की। Playing 11s are here. Let's take a look. Nikhil, take us through this playing 11. Rickleton, Dizorzi, Captain Bavuma, Dizorzi, hopefully he has a good game because in the last couple of games he has open करेगा? ओपन करेगा बतौर ओपनर। मैंने दूसरा आया 3 नंबर, ये पहले ये जो पाकिस्तान में सीरीज हो रही थी वो नहीं खेल रहे थे, so he's one of the 7 guys who was missing. He's back. Aiden Markram, David Miller, Mulder, क्लासन किधर गया? महाराज, रबाडा, इंगिरी, there's one name missing. क्लासन, जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे कि 30 ओवर स्पिन वो बीच में गेम वो चलाएंगे, so that's a big name that is that's missing. interesting. But pace is looking, and Keshav Maharaj team में, and I think Babuman बात कर रहे थे कि शायद he got Tabriz Shamsi playing, but he's got Keshav Maharaj in that. All right, Ajay Jadeja, take us through the Afghanistan team. The usual suspects, the openers, the most important one, Siddiq is the new man who's shown a lot of talent, but here comes your solidity. Rahmat Shah, Hazmat, ये दोनों solid. फिर अजमत और गुलबदीन दो exciting cricketers हैं, दोनों तरह से खेल सकते हैं. So they had, और फिर तो एक्सपीरियंस आता है नबी का और राशिद खान जो कि बल्लेबाजी भी करते हैं, और नूर को भी मिस मत कीजिएगा, बल्लेबाजी ये भी अच्छी करते हैं, और एक सिर्फ फारूकी एक नजर आ रहे हैं फास्ट बॉलर, तो आई थिंक दे विल गो विद ओमर जाई एंड नबी टू फारूकी और नबी डालेंगे, गुलबदीन नाइब और ओमर जाई। Yeah, but that still leaves a very big question mark on South Africa. Everybody is stuck on that. What has happened there is very interesting. पहले समझ नहीं आई कप्तान की टॉस पे करना क्या है, उधर नू चला गया है, वो इधर है, फिर टीम बताई है उसकी समझ नहीं आई, हमने तबरेज का नाम सुना है, प्लेइंग 11 में महाराज है, सुवाई तबरेज का नाम क्यों लिया गया, क्लासन मुझे नजर नहीं आया प्लेइंग 11 I know, there's something strange going on there, but we'll try to get at the bottom of this.